नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि शनि अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर शुक्र तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही बाकी बचे हुए ग्रहों के भी वीडियो को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं, यह आता है अष्टम, आठवां भाव, वृश्चिक राशि और शनि बैठे। आठवां क्या बताता है? आठवां भाव हमारे आयु भाव कहा जाता है। लंबी आयु, छोटी आयु यहाँ से देखी जाती है। आठवां भाव हमारे जीवन में ओवरऑल कष्टों की बात करता है। कोई भी कष्ट है अष्टम भाव से ही पता लगेगा। आठवां भाव ही वो भाव है जो हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में बात करता है। कोई भी इनमें संबंधी व्याधियां हैं, एनस, गुदाद्वार, ये सब चीज़ें यहाँ से देखा जाता है। पैनिस, वैगिना, यही सब चीज़ें अष्टम भाव से देखी जाती हैं। ये गुप्त साधना या गुप्त चीज़ों पर रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना, उनको पेट्रोल को खोजना, इस प्रकार की कोई चीज़ें वो अगर कर्म क्षेत्र में संबंध बनता है तो व्यक्ति करता है। और यहाँ पर वृश्चिक राशि है जो मंगल की बड़ी छुपी हुई राशि, रहस्यमय राशि मानी जाती है। जल तत्व राशि है, स्वामी लेकिन अग्नि तत्व है। ब्राह्मण वर्ण राशि है, स्वामी लेकिन क्षत्रिय गुण प्रधान है। शनि को आयु भाव का स्वामी माना जाता है, तो एक प्रकार का सपोर्ट रहता है शनि के पास। अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो शनि प्रायः अष्टम भाव में शत्रु भाव होने के बाद भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे इस भाव को। फुल सपोर्ट है क्योंकि कारकत्व का, कि भाई आप तो ये जमीन तो परमानेंट आपकी ही है। तो शनि यहां पर आपको एक ऐसी विषय पर पारंगत बनाते हैं जो अच्छे अच्छे लोग नहीं जान पाते हैं, यानी रहस्यमय विषयों को पारंगत करते हैं। आप किसी के बारे में कुछ ऐसी बात बोलते हैं तो वो सार्थक होती प्रतीत होती है। आपको रहस्यमय विद्याओं का बड़ा अच्छा जानकारी होती है। शनि यहाँ बैठकर आपके द्वितीय भाव को भी दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि वाणी का भाव है ये, वाणी में कोमलता की बात तो शनि नहीं करते हैं, लेकिन अगर शनि आपको कोई बात बोलते हैं स्पेशली रहस्यमय विषय से संबंधित, वो बात फलीभूत होती नजर आती है। एक प्रकार का तंत्र, जागृत तंत्र की बात होती है यहाँ से। और अगर कर्म क्षेत्र के स्वामी की तरह देखें तो आपका दशम और 11वें भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। तो यानी क्या समझना है कि कार्य ये है कि इसके जरिए पूरा होगा अष्टम भाव के जरिए। तो अष्टम भाव क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, ढूंढना, क्योंकि शनि इंजीनियरिंग का प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं मर्चेंट नेवी, इन्वेस्टिगेट करना, गुप्त चीज़ों को एक्सप्लोर करना, कोई जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, इस प्रकार की चीज़ों के साथ आदमी का कर्म क्षेत्र संबंध बनाता है। यानी ट्रैक करना, मुख्य रूप से ढूंढना, इन्वेस्टिगेट करना, एक्सप्लोर करना, कर्म और आय में मुख्य रूप से ये दिखाई देता है। और अपने से 11 बैठा है, यानी अगर शनि को यहाँ या जो भी प्लैनेट इस हाउस का है अगर उसको सपोर्ट मिल जाता है इस लैंड का, तो फिर वो आपके जीवन में लाभ देगा। तो नौकरी से मिलने वाले लाभ अष्टम भाव से देखे जाते हैं अगर सपोर्ट मिलता है तो। क्लियर हो गया? अगर मंगल स्वयं आके बैठ जाता है तो स्वग्रही होकर घर को मजबूत कर देगा, और शनि भी इसका कारकत्व है। तो क्या रहता है, यानी मृत्यु, आदमी कई बार मरना चाहता है लेकिन उम्र इनकी लंबी होती है। मतलब इसको ऐसा नहीं कहना मरना चाहता है, वो ईश्वरीय समर्पण की तरफ इतना ज्यादा चला जाता है। देखिए शनि के उस भाव को ये यहां पर समझा सकता है। माने जो चिंता है उसको चिंतन में कन्वर्ट करने की ताकत यहां दिखाई दे रही है। शनि की बहुत अच्छी लोकेशन है फिलहाल, तो ये समझिए जरा इस चीज को। यहां शनि की चिंता की बात नहीं हो रही है, शनि के चिंतन यानी
प्राणों को न्यौछावर करने के लिए मर जाना चाहता है ईश्वर के, कि भाई मैं क्या करना है मुझे। एक आदमी भयभीत होकर मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, वो वाला कतई नजर नहीं आता। यहाँ आदमी ईश्वर से एक प्रकार से संवाद करता है और उन प्रकृति के रहस्यों को जानने में कामयाब होने लग जाता है। तो सोचता है क्या करना है जीवन का इतना लंबा, लेकिन जीवन बड़ा तो होगा ही अगर अष्टम भाव का स्वामी मंगल बली है तो। क्लियर हो गया। और फिर यहां से अपने से 10, तो मित्रों से, ऐसे व्यक्तियों को मित्रों से यश मिलता है। इनके जो मित्र हैं वो इनका यश सम्मान बढ़ाने वाले होते हैं। इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1 2 3 शनि अपने घर में दृष्टि डाल रहा है, तो अपने घर को कौन खराब करना चाहेगा। अपने कार्य में बड़ी सजगता के साथ लगे रहेंगे और कार्य में निरंतर चिंतन अष्टम का करते रहेंगे। अगर खराब स्थिति बन जाती है तो कई बार आदमी को अपने बारे में कुछ चीजें छुपानी पड़ती हैं, और अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो कोई है, क्योंकि देखिए अब हम जो अपने बारे में समाज से छुपाते हैं अष्टम भाव से पता लगता है, दूसरे जो हमारे बारे में छुपाते हैं वो 12वें भाव से पता लगता है। दृष्टि की बात करते हैं। और 3 7 10, तो 3 हमने देख लिया। फिर 7वीं दृष्टि आपके एसेट्स को कहीं ना कहीं बढ़ाएगी, आपके ससुराल पक्ष के जरिए कहीं ना कहीं आपके एसेट्स को बढ़ाने वाली होगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों का सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। 7 8 9 10 शनि यहां बैठकर आपके विद्या भाव में नजर बनाए हुए हैं, आपके संतान भाव में। तो ये एक प्रकार का, हालांकि संतान के लिए अच्छा नहीं है, संतान में डिले हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो फिर संतान सुख को खत्म भी कर सकता है शनि। क्लियर होगा। आपको लग रहा होगा सर अभी तो आप कह रहे थे कि ये चीज चिंता से चिंतन की तरफ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आदमी सांसारिक दृष्टि को जब मोह भंग हो जाता है आदमी का, तो इन विषयों को लेकर भी ज्यादा आदमी उत्तेजित नहीं होता है। लेकिन अगर यहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्ट कहीं भी बृहस्पति की चाहे पंचम दृष्टि नवम दृष्टि पड़ रही हो तो फिर ये दुष्प्रभाव कम हो जाता है। पढ़ाई के समय बड़ी ज्यादा दिक्कतें आई होंगी, पढ़ाई बड़ी मुश्किल से पूरी करी। क्लियर हो गया। और ये क्योंकि पारिवारिक प्रतिष्ठा को बताता है, परिवार को जो पद मिलते हैं उन पदों को छीन लेता है, या वो पद उस पद का फायदा नहीं मिल पाता, वो शनि की दृष्टि बताती है। तो ये शनि की दृष्टि ठीक नहीं है। हालांकि इस दृष्टि ने, क्योंकि जल तत्व राशि है, शनि को यहाँ का सपोर्ट मिला हुआ है, तो एनिमी होने के बाद भी अष्टम भाव ने पूरी मदद की शनि की। तो कल मिला के आपने देखा कि बड़े रहस्यमय ढंग से शनि ने एकदम ही अलग बर्ताव किया अष्टम भाव में। तो दोस्तों और अधिक जानने के लिए, ये तो हमारा प्राइमरी लेवल है, इंटरमीडिएट एडवांस लेवल जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।